जय हिंद मेरे प्यारो सिस्टर एवं ब्रदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एडवांस मैथ। और आज हम जानेंगे ज्योमेट्री के बारे में। और क्योंकि जैसे आप लोग देखे होंगे कि फॉर्म अभी ढेर सारी बिहार सरकार और केंद्र सरकार दे रही है और देने वाली है। जैसे कि बिहार एसएससी और उसके बाद रेलवे में एएलपी, उसके बाद और टेक्नीशियन बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है। तो अभी वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग तैयारी में लग जाइए और शुरू हो जाइए, क्योंकि फिर बाद में फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई निश्चित नहीं है। तो आप लोग मन से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये अभी मौका है। ये मौका अगर आप गंवा दीजिएगा तो फिर आपका फिर से वापस लौट के नहीं आएगा। इसीलिए हम सोचे ये जो है बिहार एसएससी के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हम एडवांस मैथ स्टार्ट करते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट, बहुत ऐसे बच्चे लोग बोल रहे थे कि हमको एडवांस में प्रॉब्लम है, और बिहार एसएससी में एडवांस मैथ से अधिकतर प्रश्न आने वाली है। क्योंकि हम उसका प्रीवियस ईयर जब देखें तो हमको पता चला कि एडवांस पढ़ना ज़रूरी है। मैथ से क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएंगे और जीएस से भी आएंगे। तो मैथ में हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री, ज्यामिति, और ज्यामिति में हमको क्या पढ़ना है सारी डिटेल हम बताएंगे। एक एक पॉइंट हम समझते जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप ज्योमेट्री कहीं पढ़े हैं बात हम मानते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हमको बेस जानना है। क्योंकि अगर बेस हमको पता चल जाएगा तो सारे रूल, सारे नियम को हम फॉलो करते हुए शॉर्ट ट्रिक के पास हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए, और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारी बातें समझ में आ जाएगी। वीडियो को एक बार देख लीजिए, अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा अथवा नहीं आएगा, फिर आप क्वेश्चन में जाइएगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम जानते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस देखा और उसके बाद डर गया, पीछे भागना शुरू किया। देखिए, पीछे आप कभी मुड़ के देखिएगा नहीं, आप फेल हो जाइएगा या पास हो जाइएगा। पहले वाले जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए। अब जो क्या वर्तमान में हो रहा है उस पर हम लोग डिस्कस और चर्चा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ध्यान देखिएगा, इसमें पढ़ना एक हमको रेखा और कोण, उसके बाद हमको पढ़ना है वृत्त, उसके बाद वृत्त जैसे सर्किल हो गया, उसके बाद हमको पढ़ना है त्रिभुज, उसके बाद पढ़ना है बहुभुज, उसके बाद हमको पढ़ना है आगे चतुर्भुज। ये सब पांच चीज हमको पढ़ना है जो कि आता है ज्यामिति में यानी ज्योमेट्री में। चलिए हम आज शुरू करते हैं रेखा एवं कोण। हर कोई जानता है, हर कोई समझा, हर कोई पढ़ा, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं पड़ा कि रेखा किसको कहते हैं, कोण किसको कहते हैं। तो उसको हमको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रेखा और कोण। तो जैसे आप 9th में या 10th में पढ़े होंगे क्या, रेखा। तो रेखा देखिए दो प्रकार का होता है। रेखा कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। देखिए, एक रेखा होता है सरल और दूसरा होता है वक्र। वक्र जिसको हम कर्व लाइन बोलते हैं, ठीक है। सरल रेखा और वक्र रेखा। वक्र रेखा जिसको हम कर्व लाइन कहते हैं, और वक्र रेखा होता क्या है उसको समझेंगे, और सरल रेखा क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप देखे होंगे बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट, बिंदु यानी एक बिंदु। ऐसे बहुत सारे हजारों बिंदु देखे होंगे, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, इसी तरह डॉट 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 अनंत तक चलते जाएगा। जब ये लंबा है तो हमको लगता है क्या कि ये रोटेट हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे बिंदु सटा सटा पूरा सटा नजदीक सटा हुआ पूरा आएगा तो ये इस टाइप का बन जाएगा। पूरा अगर आप सटा दीजिएगा तो ये धीरे धीरे एक लाइन बन जाएगा। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं रेखा। यानी बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे पॉइंट, यानी एक सीधी रेखा में जो मिलकर हजारों संख्या में, ठीक है, लंबा चले जाते हैं, उसी को कहते हैं हम रेखा। तो रेखा देखिए दो प्रकार के होता है, एक वक्र रेखा और एक सरल रेखा। तो वक्र रेखा देखिए और सरल रेखा। तो सरल रेखा हम समझ गए कि जो सीधी लाइन में जाता है, एकदम स्ट्रेट यानी सीधा लाइन में जाता है, या फिर आप कह दीजिएगा ऐसे सीधा लाइन में गया है। जब ये सीधा लाइन में गया है तो इसी को कहते हैं हम सरल रेखा। यानी वैसी रेखा
इसको अगर आप लिखिएगा डिफिनेशन तो लिखना है आपको कैसे, वैसी रेखा जो सीधी रेखा वगैर विचलित हो जाती है, यानी ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, सीधी रेखा में चलती है, तो हम इसको कहते हैं सरल रेखा। तो आप समझ गए कि सरल रेखा होता क्यों है, ये कैसे होता है। बहुत सारे बिंदु मिलके यानी सटा सटा मिलके लंबे लाइन लगा रहता है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये मेरा मार्कर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। आप यहाँ से मान के चलिए पटना से, आप पटना से मुंबई गए या पटना से दिल्ली गए, तो जब सीधी लाइन में गए तो वो हो गया सरल रेखा में गमन करना। यानी आप देख लीजिए, ये वाला ये सीधा है, ये सरल है, यानी ये सरल रेखा, सीधा है सरल रेखा, यानी ये मुड़ता नहीं है, सिर्फ सीधा रहता है। तो सरल रेखा पहचानने का नियम हम समझ गए। आगे हम लोग समझते हैं वक्र रेखा। ध्यान दीजिएगा, वक्र रेखा किसको कहते हैं। वक्र रेखा यानी एक प्रकार का, ये इसको बोलिए, अगर इंग्लिश में जैसे सीबीएसई लोग इसको क्या बोलेंगे वो सब इंग्लिश में समझते हैं, वो ये सब पता नहीं उसको चलता है, क्योंकि उसको जो है अगर कहीं जाएगा तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, वह क्या है, ये उसको ज़्यादा इंग्लिश पसंद है। तो इंग्लिश वक्र रेखा के बारे में समझ गए। तो वक्र रेखा जो है, कर्व रेखा, उसके बारे में हम समझते हैं। तो वक्र रेखा क्या है, देखिए, जब कोई लाइन सीधा है, तो जब सीधा लाइन है उसको हम कहते हैं वक्र रेखा। और जब ये लाइन आप देख रहे हैं, जब ये लाइन आप टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी ऐसे, जब ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाती है तो हम इसको कहते हैं वक्र रेखा। और वक्र रेखा जो है इसमें दो तीन तरह का होता है। जैसे मान के चलिए, एक होता है बंद और एक होता है खुला। अब समझते हैं कि बंद किसको कहता है, बंद वक्र रेखा क्या है और खुला वक्र रेखा क्या है। ध्यान दीजिएगा, समझते हैं बंद वक्र रेखा और खुला वक्र रेखा। तो जैसे बंद वक्र रेखा देखिएगा, तो एक होता ऐसे ऐसे बंद हो गया, यानी टेढ़ी मेढ़ी आके बंद हो गया, यानी ये विचलित हो गया। तो जब विचलित हो जाएगा तो ये हो जाएगा बंद वक्र रेखा। और जब सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी यानी ऐसे चलेगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा वक्र रेखा, यानी ये विचलित हो रहा है, यानी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ये हो रहा है, इसको हम कहते हैं वक्र रेखा। तो वक्र रेखा और सरल रेखा हम समझ गए। उसके बाद हम लोग आगे हम समझते हैं क्या, एक रेखाखंड क्या होता है। अगर वक्र रेखा का डिफिनेशन आप लिखिएगा तो वक्र रेखा का डिफिनेशन आप ऐसे लिख दीजिएगा, वैसी रेखा जिनकी पथ में विचलित होना है, यानी विचलन होना है, यानी ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, तो ये हो गया वक्र रेखा। तो इसको समझने का आसान तरीका कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम वक्र रेखा कहते हैं। उसके बाद समझते हैं हम, एक होता है क्या, रेखाखंड। रेखाखंड को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में बात करें इसको तो लाइन सेगमेंट। समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, सारी बातें इस सब के बारे में आप लोग चर्चा जरूर आपको करना है, जरूर समझना है। अगर इसको आप नहीं समझिएगा तो कोई भी एडवांस का मैथ बनाइएगा, ये सब का काम हर जगह आएगा, जब समझ में नहीं आएगा तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आप फंस जाइएगा, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। समझते हैं रेखाखंड। रेखाखंड रेखाखंड होता क्या है, देखिए, जब यहां से यहां गया, ठीक है, जब यहां से गया तो ए से हम बी गए, ठीक है, यहाँ ए से दूरी बी गए, ठीक है। उसके बाद जब ये यहां से यहां गया तो ये तो अनंत दूरी तक गया, ठीक है। लेकिन जब इसका बीच वाला भाग पर आके हम खड़ा हो जाएं, जैसे सी और डी बीच वाला भाग में आग खड़ा हो जाएं आके, तो इसी को कहते हैं यहाँ वाला और यहाँ वाला भाग को रेखाखंड, यानी ये खंड में विभाजित हो गया, यानी खंड में ये बंट गया। तो इसका डिफिनेशन हमको अगर लिखना है तो डिफिनेशन कैसे लिखा जाता है उसको समझिए। देखिए, जब रेखा के लंबाई को निश्चित रूप में अंकित कर देते हैं, क्या निश्चित रूप में अंकित कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेखाखंड। यानी यहां से यहां गया तो ये लाइन तो हमको पता नहीं चला कि ए से बी तक गए, लेकिन जब इसको बीच में हम फिक्स कर देते हैं, एक एग्जैक्ट निकास कर देते हैं कि यहीं तक फिक्स है, तो उसी को कहते हैं हम रेखाखंड। जैसे सी है यहाँ पे और डी है यहाँ पे,
तो यहाँ पर सी और डी हमको पता चला कि इतना पर इतना जाने के बाद ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर 10 किलोमीटर है और यहाँ 20 किलोमीटर है, तो ये तो फिक्स हो गया कि 10 किलोमीटर से शुरू किया, 20 किलोमीटर जाके अंत हो गया। तो इसी को कहते हैं हम रेखा खंड। यहां तक आप समझ गए, तो ये रेखा खंड हुआ। उसके बाद हम लोग समझते हैं अब कि तिर्यक रेखा क्या है, उसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं आगे तिर्यक रेखा क्या है। अभी हम इसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसका देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका सारी वीडियो जो क्लास 1, 2, 3 बनते जाएगा, हम प्लेलिस्ट में इसको देते जाएंगे, वहां तक हम आपको लिख देंगे। अब जैसे रेखा खंड एवं कोण का है तो उसका लिख देंगे क्लास 1 रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल, उसका क्लास 1 कर देंगे। क्लास 2 में कर देंगे त्रिभुज, जिसको ट्रायंगल कहते हैं। क्लास 3 में कर देंगे चतुर्भुज। सारी हम डिफिनेशन बता देंगे। और आप कोई भी मैथ एसएससी उठाइए या सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे, अदर कॉम्पिटिटिव, कोई किसी बात का भी एग्जाम उठाइए, देखिएगा धड़ाधड़ बनेगा, क्योंकि हम यहाँ से बेस के साथ ट्रिक देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं कहाँ पे, तिर्यक। तिर्यक रेखा किसको कहते हैं? तिर्यक रेखा, देखिए तिर्यक रेखा होता क्या है, ध्यान से देखिए। अगर तिर्यक रेखा की बात करें इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन हम कहते हैं क्या, जैसे दो गो समांतर रेखा। पहले तिर्यक रेखा समझने से पहले आप समझ लीजिए समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा किसको कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब एक लाइन सीधा गया यहां से यहां, ठीक है, दूसरा लाइन यहां से यहां सीधा गया, ठीक है। जब दो लाइन समांतर रेखा, यानी दो रेखा आपस में सीधी चलती है और कहीं भी जाके नहीं मिलती है, आप यहां से कहीं भी पहुंचाइए, कहीं भी इसको पहुंचाइए, यानी दो रेखा आप कहीं भी लगिए वो आपस में नहीं मिलेगा, तो उसी को कहते हैं हम समांतर रेखा। जैसे समान राह पर, समान पथ पर चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हो गया, अगर यहाँ का यहाँ से डिस्टेंस मान के चलिए, ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस ये भी होगा 5 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर भी होगा 5 मीटर। आप यहाँ से यहाँ ले जाइए या यहाँ से यहाँ ले जाइए, कहीं भी ले जाइए। आप घर से किसी, जैसे मान के चलिए अपना घर से गर्लफ्रेंड का घर ले जाइए एक रेखा, फिर दूसरी रेखा गर्लफ्रेंड के घर ले जाइए, दोनों जगह ले जाइएगा तो आपका समान रहेगा, लेकिन आपस में ये कभी नहीं मिलेगा। जब आपस में नहीं मिलेगा तो इसी को कहते हैं समांतर रेखा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हो गया समांतर रेखा। जब इस पर एक लाइन हम रोड क्रॉस करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब एक लाइन इस पर खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, खींच दिए, तो इसी को खींच दिए, तब ये हो गया तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखा पर किसी तीसरी रेखा आकर काटती है, उसी को हम कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं हम तिर्यक रेखा। समझ गए? और तिर्यक रेखा, उसके बाद देखिए, ये मान लीजिए ए बी, ये हो गया सी डी, ये हो गया ई एफ। समझ गए आप? तो ये दो समांतर रेखा, कोई तीसरी रेखा आके उस पर काटती है, तो उसी को कहते हैं हम तिर्यक रेखा, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिखिएगा, तो वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखा को काट देती है, यानी दो से दो अधिक रेखा को काट देती है। यहाँ से भी है, ये कट जाएगा, यहाँ से भी है, ये कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तिर्यक रेखा। अब हम समझते हैं संगत रेखा। संगत रेखा यानी संगामी रेखा है क्या? संगामी रेखा को हम लोग कहते हैं कॉनकरंट। क्या कहते हैं? कॉनकरंट लाइन। तो समझते हैं कॉनकरंट लाइन होता क्या है, संगामी रेखा क्या होता है, इसका एग्जाम इसका जो है मैथ में इसका क्या महत्व है। देखिए यहाँ पे ध्यान से एक एक चीज समझते जाइएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। आप ऐसे समझिए,
इसको मिटाते हैं। देखिए मेरा ये पर्पस नहीं है कि हम कुछ बोल के और आगे बढ़े। मेरा पर्पस है कि आप क्लास में जो आए हैं कैसे आप इसको सीख सकते हैं, कितना अच्छे से आप समझे अथवा नहीं समझे। मेरा पर्पस वो रहता है स्टूडेंट को कितना अंदर कितना गहराई से उसको समझा दें ताकि वो समझ जाएगा। देखिए जब एक बिंदु, ठीक है, इस बिंदु को सभी आके इस प्रकार काटती है, सॉरी बिंदु यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बन रहा है सीधी लाइन, यहाँ पे इस प्रकार आके काटती है, ठीक है। जब मान के चलिए ये बिंदु हम मान लेते हैं ओ, ठीक है, ये बिंदु हम क्या मान लिए, ध्यान से देखिएगा। जब ये बिंदु को हम ओ माने, ठीक है, ओ माने और इस पर सभी रेखा आके मिलती है, तो मिलने वाली जो ये रेखा है, ये वाला रेखा जो मिलने वाली रेखा है उसी को हम कहते हैं संगामी। उसी को कहते हैं संगामी, यानी कॉन्करेंट लाइन, उसी को क्या कहते हैं, संगामी रेखा। तो संगामी रेखा कुछ खास नहीं था। देखिए आप एक लाइन मान के चलिए, यहाँ पे देखिए ऐसे खींचे, फिर ऐसे खींचे, फिर ऐसे खींचे, फिर ऐसे खींचे, ये एक पर नहीं प्रतिच्छेद हो रहा है। तो यहाँ पर जो देखिए मिल रहा है, जिसको हम यहाँ पर मान लेते हैं ओ है बीच में, जब एक सभी पर आके मिलती है तो उसी को कहते हैं हम संगामी। तो संगामी का आप डिफिनेशन लिखिएगा, तो लिखिए जब दो या दो से अधिक, क्या है, जब दो या दो से अधिक रेखा एक ही बिंदु से होकर सभी रेखाओं को संगम करती है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम संगामी। इसी में एक चीज और देख लीजिए, प्रतिच्छेद। क्या होता है प्रतिच्छेद? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद होता क्या है, देखिए यहां से हम गुजारे, इसको गुजारे, जब सभी रेखा जब सभी रेखा एक बिंदु पर आके मिलती है, कहाँ मिलती है, एक बिंदु पर आके मिलती है। जैसे आप मान लीजिए इधर से आया और इधर से आया, फिर इधर से आया, ऊपर से चढ़ा, सभी आके जमा हो जाता है, यानी एक बिंदु पर आके मिल जाती है, ऐसे ऐसे, और फिर इसको मिलाइएगा ऐसे, तो एक बिंदु पर आके जहाँ मिलते हैं उसी को कहते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब होता है वहां पर छेद देना, यानी वो काट देना, ठीक है, तो वो काट दिए, तो ये हो गया मेरा प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद और संगामी हम समझ गए। अब तिर्यक देखिए, तिर्यक रेखा इंपॉर्टेंट है, उसको हम ध्यान से समझते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। इसको मिटा देते हैं क्योंकि तिर्यक आपको समझना बहुत जरूरी है, और इसमें हम समझेंगे एकांतर कोण क्या है, उसके बाद सम्मुख कोण क्या है, उसका कारण क्या है, क्योंकि बहुत ऐसे पढ़े भी होंगे कि एकांतर कोण होता क्या सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, क्या एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। चलिए उस सब के बारे में हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा आगे। उसके पहले हम एक समझ लेते हैं, क्या, ध्यान दीजिएगा, एक समझ लेते हैं संरेख और एक समझ लेते हैं असंरेख, क्योंकि इसका जरूरी भी है मेरा मैथ में, यानी एडवांस में। तो ये छोटा है टिप्स, इसको हम पहले समझा देते हैं। देखिए संरेख और एक होता है असंरेख। संरेख, ये इसका नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, किसी को पता होगा या किसी को नहीं पता होगा। जैसे मान के चलिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु, यानी सीधी रेखा में जब बिंदु मिल रही है, जब सीधी रेखा में बिंदु मिल रही है तो उसको हम कहते हैं संरेख। यानी कोई रेखा है, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यानी सीधी रेखा में, जब ये सीधी रेखा में मिलेगा तब इसको हम कहते हैं संरेख। और यदि यहाँ है एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, एक बिंदु यहाँ, यानी ये अलग अलग बिंदु है, जब अलग अलग बिंदु रहे, ठीक है, यानी असमान अलग अलग बिंदु रहे तो उसको हम कहते हैं असंरेख रेखा। असंरेख और असंरेख एक त्रिभुज का निर्माण करता है। देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ मिलाएं, सॉरी ये मिल नहीं रहा, यहाँ से यहाँ मिलाएं, पेन का इंके खत्म हो गया है ना। देखिए यहाँ से यहाँ मिलाएं और यहाँ से यहाँ मिलाएं, यहाँ से यहाँ मिलाएं, तो एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, बोलिएगा हाँ। तो त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज का ए प्लस बी प्लस सी, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों मिला के होता है 180। आप बच्चे में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पढ़ लीजिए, उससे क्या दिक्कत है, कहीं तो
पढ़ना है का ठीक बानी नू। तो देखिए ये हो गया। तो आप समझ गए हैं कि असंरेख किसको कहते हैं, संरेख किसको कहते हैं। यानी अलग अलग आप ले लीजिए, इसको मिला दीजिए, ये हो जाएगा त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। और असंगत वाली रेखा को हम लोग कहते हैं असंरेख, और संगत वाली रेखा को कहते हैं संरेख। जैसे सीधा लाइन में रहेगा तो सीधा लाइन में हम कहते हैं इसको संरेख। हमेशा सीधा लाइन में रेखा रहेगा, सीधा लाइन में बिंदु रहेगा, सॉरी सीधा लाइन में बिंदु रहेगा तो उसको हम कहते हैं संरेख। अलग अलग बिंदु रहेगा उसको कहते हैं असंरेख। तो यहाँ तक ये खत्म हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं कौन, एकांतर कौन और अंत तक देखते जाइएगा। मैं ऐसा इसको ट्रिक और ऐसा इसका शॉर्ट बताएंगे कि आपको इतना पढ़ने का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं कि आप पहली बार जो एडवांस पढ़ रहे हैं उसके लिए, यानी पहली बार जो ज्यामिति पढ़ रहे हैं उसके लिए। तो देखिए ध्यान से आगे, यहाँ पे एक रेखा लिए और यहाँ पे एक रेखा लिए। ये कैसी रेखा है तो बोलिएगा ये समांतर रेखा है। जब इस पर एक लाइन डालते हैं, जब इस पर एक लाइन डालते हैं तो ये हो जाता है तिर्यक रेखा। आपको अभी बता चुके हैं तिर्यक रेखा, ये हो जाता है तिर्यक रेखा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए तिर्यक रेखा में होता क्या है। तो यहाँ से एक रेखा डालें तो एक कोण ये भी बनेगा, एक कोण ये भी बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बनेगा कि नहीं। और एक कोण इसमें देखिए ध्यान से, जब एक कोण ये बनेगा एक कोण ये बनेगा, तो आप बोलिएगा कि जब ये कोण आप बना ही दिए तो सर इसमें ये टाइप का इधर तो भी कोण बन सकता है। हाँ, क्यों नहीं बनेगा। तो देखिए इधर भी कोण बनेगा। जब इधर कोण बनेगा तो बिल्कुल है, जाहिर सी बात है कि इधर कोण बनेगा तो सर इधर भी कोण बनेगा। बोलिएगा हाँ जी बिल्कुल बनेगा। अब बोलिएगा कि जब इधर कोण बन ही गया तो आप एक चीज बताइए कि यहाँ और यहाँ बन गया और यहाँ और यहाँ बन गया, तो काहे नहीं सर इसमें यहाँ कौन बनेगा और यहाँ कौन बनेगा। हाँ बोलिएगा जी बिल्कुल बनेगा। तो ये वाला भी कौन बनेगा और ये वाला भी कौन बन जाएगा आपका। जब ये कौन बन जाएगा तो सर ये कौन काहे नहीं बनेगा। तो बोलिएगा हाँ ये कौन बनेगा। तो ये कौन बनेगा तो ये कौन काहे नहीं बनेगा। तो ये कौन भी बन जाएगा। जब सब कौन बना ही दिए हैं तो इसका नाम भी कुछ दे दीजिए। दे देते हैं, मान के चलिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, और ये 7 हुआ, ये 8 हुआ। हम बना दिए इसको। अब इसका कुछ नाम तो होगा ना सर, तो नाम भी आप देना है तो दे दीजिए। मान के चलिए देखिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ठीक है, तो इसका भी नाम दे दीजिए। ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F। नाम हम सबका दे दिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, या फिर इसका नाम नहीं भी दे सकते हैं और दे भी सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा दिए। ठीक है, इसका देखिए अब इसमें देखना क्या है हमको समझिए, सॉरी इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं देखें तो इसको आप मिस कर दीजिएगा तो इधर उधर कौन खत्म हो जाएगा, यानी इधर उधर आपका दिमाग भटक जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। कौन इधर चल जाएगा तो कभी इधर चल जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला भाग जो आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर वाला भाग को हम कहते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है, और ऊपर वाला भाग को हम कहते हैं बाह्य। तो ऊपर वाला कोण भी बाह्य और इधर वाला कोण, यानी कोण 1 और 2, इधर 7 और 8, ये सब हो गया बाह्य कोण, यानी बाहर वाला कोण जो बाहर में है। ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला कोण है, ये दोनों का बाहर जो है, जो बाहर है उसको हम कहते हैं बाह्य कोण। ठीक है, तो बाह्य कोण हो गया कि बाह्य कोण हम समझ गए कि किसको कहता है। अब समझिए कि जो बाह्य कोण, अब जो अंदर में बचा, तो सर जो अंदर में बचा है, तो अंदर में क्या बचा, 3 और 4, 5 और 6। तो 3 और 4 और 5 और 6 दोनों अंदर में है। तो अंदर में यानी अंदर वाला कोण, और अंदर वाला कोण को थोड़ा स्टैंडर्ड में हम बोलते हैं अंतः कोण। क्या बोलते हैं, अंतः कोण, यानी ये हो गया अंतः कोण। तो बाह्य कोण और अंतः कोण हम समझ गए। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि एक आंतर कोण होता क्या है। एक आंतर कोण देखिए, यानी एक का अंतर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 है,
एकांतर कोण थोड़ा आपको लेंदी लगेगा, उसके पहले हम संगत कोण समझते हैं, तब एकांतर कोण में जाते हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट को पता है कि क्या चीज़ समझना, कैसे उसको समझाना है। हमारा काम है कि आपको समझाना है, यानी किस रूट से समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई सोच के अगर मोबाइल देख रहे हैं तो आप बैठ के तो मोबाइल देखिए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे देखिए संगत कोण क्या होता है। तो संगत यानी समान। जैसे आप कोई दोस्त, मान के चलिए कोई लड़का है, तो अगर लड़का है तो लड़का और लड़का तो दोनों संगत यानी समान। एक संगति एक दोस्ती बनाए किसी के साथ, तो कोई गर्लफ्रेंड या कोई लड़की के साथ दोस्ती बनाया तो वो भी एक संगत हुआ। संगत बहुत टाइप का होता है। तो देखिए यहाँ पे संगत बात एक ऐसा है था, तो जब ये बात आ गया ना, तो हम एक चीज़ देखें क्या कि बहुत ऐसे लड़का जो आते हैं क्लास ना, तो वो क्या करता है कि बैठ जाता है और बैठ के बाइक खरीद लेता है, और वो बोलता है क्या, क्लास में बहुत ऐसा बैठाता है, उसको हम देखते हैं साइड में बैठ के, और वो एक लेक्चर देते रहता है। अगर साइड में लड़की है तो उसको क्या बोलता है जानते हैं, फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है, ये वो। उसको देखिए रूम रेंट भरने या उसको बाइक खरीदने का उसका हैसियत नहीं है, फिर भी वो क्या ताक और झाँक कर रहा है, अपना फेंक रहा है पूरा कि यार मेरा केटीएम घर में छूट गया। कोई बोल रहा है हम तो फ्लाइट से लैंडिंग किए, लेकिन फ्लाइट से लैंडिंग करते समय मेरा पर्स भूल गया। बहुत ऐसे चीज़ें, बहुत ऐसे बोलते हैं काश यार मेरा फ्लाइट छूट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये फेंकना बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखते हैं, लेकिन ये सब खास करके बोलते हैं ये सब लड़की को भी नहीं ध्यान देना है और लड़का को भी ये सब ध्यान नहीं देना। देखिए यहाँ पे आइए, तो हम लोग जान रहे थे संगत कोण। तो संगत कोण यानी समान। तो संगत कोण क्या होता है कि देखिए ये बाहर वाला कोण, ये हो गया बाहर वाला कोण, और ये अंदर वाला कोण, दोनों समान होता है, दोनों बराबर होता है। संगत कोण मतलब होता है बराबर करना। एक चीज आप दिमाग में जहन कर लीजिए, दिमाग में इसको पी जाइए हमेशा कि ये होता है संगत कोण यानी बराबर होता है। संगत कोण बराबर होता है, और एकांतर कोण भी बताएंगे कि वो बराबर होता है, और ये दोनों बराबर क्यों होता है इसको हम सिद्ध करके भी बताएंगे। तो देखिए ये हो गया 1, बाहर वाला कोण 1। तो संगत कोण आप इधर लिख लीजिए, संगत कोण। तो संगत कोण देखिए क्या होता है, कोण ए यानी कोण 1 बराबर कोण 5, ये हो गया संगत कोण। तो संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये वाला बराबर हो गया, ये वाला बराबर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जब ये बराबर आप कर दिए, ये वाला कोण ये वाला, तो इसका अंदर और इसका बाहर, तो कोण 3 और बराबर कोण 7, ये भी आपस में बराबर हो गए। जब इधर बराबर होगा तो ये साइड क्यों नहीं बराबर होगा, तो इधर भी बराबर कीजिए, कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6, ये भी आपस में बराबर होगा। जब ये बराबर होगा और ये बराबर होगा तो काहे नहीं ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो कोण 4 और कोण 8, ये आपस में सभी बराबर होंगे, कोण 4 और कोण 8। इसको देखिए आप समझ में आपको नहीं आया होगा, हम जानते हैं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन देखिए मान के चलिए कोण 1 100 है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये रियल है कि कोण 100, ये वाला एक का मान 100 है, तो ये जरूर होगा कि 5 भी 100 होगा, फिक्स है ये 5 100 होगा। इसको याद कैसे करना है ये ट्रिक हम आपको देते हैं। क्या देखिए ऊपर वाला देखिए बाहर अंदर, ठीक है, अंदर बाहर, बस यही चीज आपको याद रखना है, ये इसी में आपका खत्म हो जाएगा। बाहर अंदर, अंदर बाहर, बाहर अंदर, अंदर बाहर, गेट से बाहर गेट से अंदर। देखिए हम इसको बाहर लिए कोण ए, इसको हम अंदर लिए, यानी ऊपर से बाहर तो नीचे से अंदर, नीचे से बाहर ऊपर से अंदर, ठीक है। यानी 2 रेखा गया है इसका अंदर, तो ये 100 तो ये भी 100, ये 500 ये भी 500, कहने का मतलब है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा 500 नहीं, क्योंकि जब भी होता है एक रेखा पर अगर एक ये वृत्त है तो उसका होता है 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, वो अभी में बताएंगे कौन होता है उसका, सॉरी कौन होता है उसका 180 डिग्री। देखिए तो ये 5, ठीक है, ये 1,
ये बाहर ये अंदर, ये बाहर ये अंदर, अब ये अंदर तो ये बाहर, ये अंदर तो ये बाहर, अब ये बाहर तो ये अंदर, ये बाहर तो ये वाला अंदर, ये अंदर तो ये बाहर, ये अंदर तो ये बाहर। यहाँ समझ गए। अब हम समझते हैं इसमें बराबर। इसका ये और ये बराबर होता है, और ये वाला और ये वाला बराबर होता है, और ये वाला और ये वाला बराबर होता है, और ये वाला और ये वाला बराबर होता है। देखिए अगर ये वाला 100 है तो ऑटोमेटिकली है कि कौन 5 100 होगा। ये वाला 100 है तो ऑटोमेटिकली है कि ये वाला 7 100 होगा। अगर ये 3 80 है तो ये फिक्स है कि ये 80 होगा। और ये मान के चलिए 100 है, 4 कौन 4 100 है तो ये फिक्स है कि कौन 8 भी 100 होगा। देखिए यहाँ पे आप समझ गए। आगे हम लोग समझते हैं अब एकांतर कोण। ये तो हो गया संगत कोण। अब समझते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एकांतर कोण जैसे 3 या तो 4 और 5 अगर सामने रहता तो वो संगत होता, लेकिन सामने क्यों नहीं होने दे रहा है? क्योंकि इसमें एक रेखा है, एक रेखा इसमें खींची गई है जो इसको सामने नहीं होने दे रहा है। यानी एक लड़का इधर है, एक लड़का इधर है, बीच में एक दीवार दे दिया गया, इसीलिए वो सामने देख नहीं पा रहा। जब सामने नहीं देख पाएगा तो वो होगा एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों होगा? क्योंकि एक रेखा या एक दीवार उसको देखने नहीं दे रहा है। तो एक दीवार एकांतर, एक दीवार एकांतर। तो समझ गए यहाँ पे एक रेखा एकांतर। तो इसीलिए हो रहा है कि कोण 3 बराबर कोण 6। देखिए कोण 3 बराबर कोण 6, ये भी आपस में बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण। उसी प्रकार दूसरा देखिए क्या, कोण 4 और कोण 5 ये हो गया एकांतर कोण। कोण 4 बराबर कोण 5 ये हो गया एकांतर कोण। एकांतर कोण यहां पर समझ गए कि एकांतर कोण क्या है। देखिए कोण 3 कोण 6, कोण 4 कोण 5, कोण 3 कोण 6, कोण 3 और कोण 6 ये आमने वाले यानी एक दूसरे को। देखिए ये वाला रेखा इससे बाहर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। मान के चलिए ये 100 है तो ये 100 होगा, ये मान के चलिए 80 है तो ये 80 होगा। हम समझ गए। अब इसमें समझते हैं कि कैसे होगा सर, सिद्ध करके हमको बताइए। देखिएगा इसको हम अब मिटाते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दिए, आगे समझते हैं। देखिए ये वाला रेखा है, ठीक है, इस पर ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। ये हम पढ़े थे, ये हम क्या पढ़े थे कि ये कोण होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री होता है। अब हम इसको फिगर से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला 2 लाइन हम इसमें रोटेट किए हैं, सॉरी 2 लाइन हम इसमें खींचे हैं, गलत, यहाँ पे ये वाला लाइन हो गया, ये खींच दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला आप देख रहे हैं, ठीक है, ये होता है 180। क्या होता है 180, इसी के सहारे हम इसमें चलते हैं। जब ये 180 होगा, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, तो ये होगा 180। तो यहां से यहां पर टोटल 180 होगा। तो मान के चलिए हम इसको 100 मान लिए, ठीक है। जब ये हम 100 मान लिए ये वाला कोण, जब ये 100 मान लिए तो यहां से यहां टोटल मिला के, जैसे मान के चलिए यहां से यहां टोटल मिला के 180 होता है, जिसमें ये 100 हो गया। तो जब ये 100 हो गया तो ये फिक्स है कि ये 80 होगा, ठीक है, ये 80 होगा। उसी प्रकार जब ये 80 होगा तो हम अभी बताए हैं कि संगत कोण किसे कहते हैं। तो संगत वाला कोण कौन कौन से बराबर होता है? तो बाहर वाला कोण और अंदर वाला कोण बराबर होता है संगत कोण में। तो ये बाहर हो गया और इसका अंदर ये वाला हो गया, तो ये कोण बराबर हो जाएगा, तो ये कोण 80 हो जाएगा, फिक्स है। जब ये कोण 80 हो जाएगा, अब देखिए इसमें, तो ये कोण 80 हो जाएगा, तो ये वाला दोनों मिला के कितना होता है 180। तो ये नहीं हो जाएगा 100, हो जाएगा ना।
क्यों 100 हो जाएगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पे 100 है, ये बाहर हो गया, और बाहर और अंदर संगत कोण आपस में बराबर होता है, तो ये बाहर हो गया, ये अंदर हो गया, तो ये भी 100 और ये भी 100। ठीक है, अब देखिए जब ये 100 हो गया तो इधर भी आप देखिए, यहां से ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक रेखा है, ये दोनों मिला के 180 होगा ना। तो इसी प्रकार ना इधर से समझिए, जब ये 180 ये होगा तो ये हो जाएगा आपका 80, क्योंकि दोनों मिला के 180 पूर्ण है, तो ये 80 हो गया, ये सॉरी ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, तो दोनों मिला के 180। उसके बाद देखिए ये 80 है, अब ये 80 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? फिर उसी प्रकार, क्योंकि ये वाला अब रोटेट कर रहा है इससे, तो ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा? तो ये दोनों मिला के ये दोनों मिला के हो जाएगा 180। अब ये दोनों मिला के 180 होगा, जिसमें ये 180 है, तो दूसरा हो जाएगा 100। अब हम देखिए मिलाते हैं, जब ये 100 हो जाएगा, ठीक है, अब आते हैं इसमें, जब ये 100 हो जाएगा तो ये बाहर वाला 100, तो ये अंदर वाला 100, ये बाहर वाला 80 तो अंदर वाला 80। समझ गए? कितना आसान से इसको मिलाएं, फिर से मिलाते हैं, अभी समझ में नहीं आया होगा, एक बार में समझ में नहीं आया होगा। ये 80 हो जाएगा, इसको फिर हम एक बार मिटाते हैं और फिर आप लोग को समझाते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से एग्जाम आपका फंसेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इस पर रेखा की है, ये हो गया प्रतिच्छेद की है। देखिए यहाँ से यहाँ टोटल 180, ठीक है, जब टोटल 180 तो मान के चलिए हम इसको 100 मान लेते हैं, तो 100 मान लेते हैं, तो ये वाला कोण 100 हो गया, तो यहाँ से यहाँ मिला के 180 होता है, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका? ये वाला कोण हो जाएगा आपका 80। ठीक है, उसी प्रकार जब यहाँ पर 180 और यहाँ पर 100 हो जाएगा, दोनों मिला के हो जाएगा, दोनों मिला के हो जाएगा कोण 180, जिसमें एक है 80 और दूसरा है 100। अब आपको हम बता चुके थे क्या कि एकांतर कोण या फिर संगत कोण, तो संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो संगत कोण में क्या बोले थे? बाहर वाला और अंदर वाला दोनों बराबर होता है, ये वाला इसका बाहर तो इसका अंदर, ठीक है। लेकिन जब ये वाला होगा तो नीचे भी आप समझिए, ऐसे यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे है तो ये वाला कोण भी 180 होगा ना, तो ये वाला यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये वाला भी कोण 180 होगा, तो जिसमें एक 80 हो चुका है तो दूसरा क्या होगा? 100। उसी प्रकार ये वाला कोण यहाँ से यहाँ 100 है, और ये मिला के दोनों मिला के यानी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक मिला के 180 होता है, जिसमें एक 80 हो चुका है, एक 100 हो चुका है, तो दूसरा क्या होगा? 80 नहीं हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब हम बोले थे कि एकांतर कोण भी बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर होता है, तो एकांतर कोण बराबर कर लीजिए या तो संगत कोण बराबर कर लीजिए, दोनों बात एक ही है। तो एकांतर कोण हम बराबर लेके चलते हैं, तो ये 100 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला कोण 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, अभी हम बता चुके हैं। उसी प्रकार ये 80 है, तो ये फिक्स है कि ये कोण 80 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण 80 होता है। अब हम बता चुके हैं कि जब ये वाला दोनों सेम उसी प्रकार इसमें भी, जब ये वाला 100 है, अब बोले थे हम कि संगत कोण बराबर कीजिए, तो संगत कोण ऊपर वाला और अंदर वाला और नीचे वाला और बाहर वाला, तो ये वाला हो जाएगा क्या? ये है अंदर वाला, तो इधर हो जाएगा बाहर वाला, तो ये हो जाएगा 100, ये कोण 100। अब ये अंदर वाला तो ये बाहर वाला हो जाएगा 80। तो इसमें बहुत तथ्य मिला है। तथ्य क्या मिला है कि गौर करके अगर दिमाग सेट किए होंगे तो जरा इसमें सोचिए। सेम इसी डायरेक्शन इसमें, सेम इसी पोजीशन इसमें भी है, ये 80 और ये 100, तो ये दोनों यानी ये यहाँ से यहाँ मिला के कितना हो जाएगा? 180, यानी ये वाला कोण हो जाएगा 180। उसी प्रकार ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों मिला के 180 पुरता है। अब इसमें समझ गए। एक चीज और समझते हैं क्या कि सम्मुख कोण। सम्मुख कोण किसको कहते हैं? तो सम्मुख कोण जिसका आमने सामने वाला कोण, ये वाला आमने सामने वाला कोण सम्मुख कोण कहलाता है। आमने वाला कोण और सामने वाला कोण यानी आमने सामने वाला कोण सम्मुख कोण कहलाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आमने सामने वाला कोण सम्मुख कोण, इसको इतना बता दिए। अब हम आसान इसको कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिए। ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद की है, मान के चलिए ये 100 है, ठीक से ये 100 है, क्योंकि ये हो गया सम्मुख कोण। सम्मुख कोण इसी को कहते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख।
कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, आमने सामने वाला कोण बराबर, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण ये वाला बराबर कोण होगा, ये 100 फिक्स है। तो जब ये 100 तो ये 80 होगा, सिर्फ ये 80 होगा, तो ये भी आमने वाला सामने वाला कोण बराबर है, तो ये भी 80 हो जाएगा। उसी प्रकार मान के चलिए, अब यहाँ समझिए ये हो जाएगा आपका 80, तो बाहर वाला कोण 100 हो जाएगा, सॉरी बाहर वाला कोण 80 हो जाएगा, ये भी बता चुके हैं। जब ये 80 हो जाएगा तो 80 ये हो जाएगा, तो इसका आमने सामने वाला कोण बराबर हो जाता है सम्मुख कोण। जब ये 80 ये भी 80, तो घट कितना रहा, ये वाला कोण। देखिए इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, ये एकांतर है तो एकांतर मेरा 100 है, तो इसको 100 कर लीजिए, ये 100 हो जाएगा, तो ये भी 100 हो जाएगा। सम्मुख को समझ गए। अब एक हम समझते हैं इसमें क्या, एक इसमें समद्विभाजक रेखा समझते हैं। समद्विभाजक रेखा क्या है, ध्यान दीजिएगा। समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें एडवांस में मैथ में। देखिए जब ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद करती है और ये वाला कोण आप देख रहे हैं, जब इसको दो भाग में बांट देता है, जब दो भाग में बांट देता है, उसी को हम लोग कहते हैं समद्विभाजक रेखा। तो यहाँ पर बांटा और ये वाला भी रेखा इसको भी बांट देता है, और यहाँ पर जो मिलता है तो ये वाला कोण आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण होता है 90 डिग्री। क्या होता है ये 90 डिग्री। कैसे होता है हम उसको सिद्ध करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इधर आप देखिए, तो ये वाला भी कोण भी काटेगा, तो ये वाला भी कोण काटा, तो ये वाला भी कोण काटेगा, तो ये वाला भी कोण काटा, ये भी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला रेखा है, इसको प्रतिच्छेद करा, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला, ये मिला दिया, ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ मिला के, यहाँ से यहाँ मिला के, इसको हम मान लेते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको हम मान लेते हैं क्या 80, या इसको मान लेते हैं 100, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर हम इसको 100 माने, ठीक है, या इसको हम 80 मान लेते हैं। जब इसको 80 मान लेते हैं, ये वाला टोटल 80 है, ठीक है, जब ये टोटल 80 है, ध्यान दीजिएगा, जब ये टोटल 80 है, जब इसको दो भाग में बांट देंगे तो एक 40 हो जाएगा और एक फिर 40 हो जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा तो 40 और 40 हो जाएगा, दोनों मिला के 80 हो जाएगा। तो देखिए जब ये 40 हो जाएगा तो ये फिक्स है, ये 40 हो जाएगा, तो ये वाला 40 और ये वाला भी 40, अब ये वाला 40 ये वाला 40, तो आपको बोले थे कि ये वाला 40, अब ये वाला 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 को जो दो भाग में बांटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो देखिए ये 40 अंदर वाला 40 और ये वाला 50, तो 40 और 50 90, बच गया कितना, तो बच गया 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 90 हुआ, क्योंकि देखिए एक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, तो त्रिभुज का तीनों कोण मिला के होता है 180 डिग्री, जिसमें एक 90 हम पुरा दिए तो एक बच गया 90, तो वही 90 यहाँ होता है। तो याद करिएगा ये वाला जो आप देख रहे समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा जो काटती है उसका ये वाला कोण आपस में 90 फिक्स होता है, ये आप रट लीजिएगा, ये आप जहन में बैठा लीजिएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए कि ये कैसे 90 होता है, क्या होता है, उसके बारे में आप समझ गए। फिर हम लोग देखते हैं, आप जो नहीं समझे तो एक बार हम और इसको एक बार बता देंगे, उसके बाद आप समझ जाइएगा। मान के चलिए ये वाला हम 100 लिए, ठीक है, तो ये वाला फिक्स है कि एक 50 होगा और एक 50 होगा, तो एक 50 होगा और एक 50 होगा, तो ये 100 होगा। तो आपको बोले थे कि ये 100 होगा, तो ये भी, ये सम्मुख कोण भी 100 होगा, ठीक है। जब सम्मुख कोण 100 होगा, ध्यान दीजिएगा, जब सम्मुख कोण 100 होगा तो बाहर वाला और अंदर वाला दोनों मिला के बराबर होता है, और दोनों मिला के बराबर होता है तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये वाला 100 हो जाएगा तो ये फिक्स हो जाएगा कि ये सम्मुख कोण होगा तो ये 100 हो जाएगा। जब ये 100 हो जाएगा तो ये वाला भाग, अब देखिए ये 100 हो जाएगा तो इसका नीचे ये वाला मिला के होता है 180, तो ये बच जाएगा आपका 80, तो 80 ये वाला हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ मिला के 80 हो जाएगा, तो एक ये वाला 40 और ये वाला 40 हो जाएगा, फिक्स है। तो 40 और 50 90, बच गया 90। समझ गए? तो यहाँ तक आप समझ गए कि रेखा एवं कोण
सारी डिटेल हम समझा दें। एक बार वीडियो को और देख लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्लास 1 था, हम लोग मिलते हैं क्लास 2 में, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उससे भी ज़्यादा। अब यहाँ से आपका क्लास शुरू हो जाएगा और इसमें अद्भुत तरीका से और आगे हम बताएंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलेंगे, सभी को जय हिंद, वेलकम।